तो मैं आज ये बात की भी फिर घोषणा करूं जब थे मांगो वही बात ने पे थे तैयारी करो कमरो दो माने कमरो तैयार करके दो यानी। तो ये जब मैं पूरी 70 कंप्लीट कर लूंगा तो 71 भी यहाँ बनाऊंगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि जेजेपी पार्टी जिस बात का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए लाइब्रेरी का पहले पीछे से कर लो गाँव वाले जनता पार्टी जनता पार्टी बधाई हो आप। ताली बजा दो ताली। इसी के तौर पर आप मारो जी राउंड अंदर मारो, चेक करो जी। लाइब्रेरी दिखाओ बेटा, लाइब्रेरी चेक करो। खुश हो आप सब? बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जैसे छोटा फूल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, बड़ा होकर वो पेड़ बनता है, वैसे इसको पानी देना है और इस लाइब्रेरी को बेस्ट लाइब्रेरी बनाना है। एक फोटो आ जाओ भैया, आ जाओ सारे सारे आ जाओ सारे। बताइए आप चेयर पे बैठे और मैं अगर एवं जननायक जनता पार्टी नोइया वाली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के वशिष्ठ अतिथि गांव के सरपंच प्रतिनिधि एवं नंबरदार श्री आत्माराम जी, पिंडर स्कूल के हेडमास्टर दलीप सिंह जी, स्कूल के समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भारती जी एवं है। लेकिन हमारे लिए 2 पारियों में यहाँ पर इसको शुरू करने जा रहे हैं। 6-6 घंटों का 2 प्रावधान किया है और सिर्फ महिलाओं के लिए किया है, तो उसके लिए सिर्फ बैठने के लिए 36 सीटें ही है। इसका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव पिछड़ रहा है, इस बात पर विशेष तौर से गांव के युवाओं को और गांव के सरपंच साहब को भी इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। और हमारे जनप्रतिनिधि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी हमारे बीच में है, हमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं। तमाम ग्रामवासियों की तरफ से हम इनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे गांव में पहुंचे दिग्विजय सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनके साथ आए सरपंच साहब सर और भी गांव के जो गणवासी हैं उनका बहुत बहुत यहाँ पधारने पर उनका स्वागत करते हैं। और दिग्विजय सिंह का हम बहुत बहुत आभार हैं कि हमारे लिए उन्होंने लाइब्रेरी का एक निर्माण करवाया, जिसमें गांव की औरतें और बच्चियों को पढ़ने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। गांव के सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम जी नंबरदार 2 शब्द बोलेंगे। आदर और सम्मान के योग समाज सेवी, बहुत ही नेक दिल इंसान श्रीमान दिग्विजय सिंह जी चौटाला जी, जेजेपी के हल्का प्रधान श्री वीरेंद्र बिरदार जी, उनके साथ आए गणमान्य व्यक्ति
श्री सरजीत जी मसीता जी, गांव के मौजूद गणमान्य व्यक्ति जी, प्यारे बच्चों, आज हमारा ये सौभाग्य है कि श्री मां दिग्विजय अस्पताल की बदौलत आज हमें यहाँ जो ई लाइब्रेरी का हमें जो खोलने का जो सौभाग्य मिला है, हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है। अगर इस लाइब्रेरी से 10 बच्चों का भी भविष्य साल में बन जाता है तो ये गांव के लिए कई करोड़ों का फायदा होगा। ये एक किस्म का गांव के लिए ग्रांट ही है, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, नशे से दूर होंगे, शिक्षा के प्रति उनका रुझान होगा, तो मैं एक बार फिर श्रीमान दिग्विजय जी चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा भाई दिग्विजय सिंह चौटाला की सोच है, जहां देवालय वहां पुस्तकालय, तो सामने शिवालय है और उसके सामने पुस्तकालय खोल दिया है। बहुत बड़ी बात है। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे बीच में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला हमें संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव नोइयावाली के इस भव्य प्रांगण में सरदार सरबजीत सिंह मसीता जी, हमारे जेजेपी के रिसर्च सेल के प्रदेश प्रभारी, हमारे नरेंद्र बराड़ जी, जेजेपी हल्का अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम जी, स्कूल हेडमास्टर श्री दिलीप सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, रामेश्वर जी, हमारे सीनियर नेता दलीप जी सोनी, जय नारायण जी, भाईराम माडूराम जी, राजेंद्र गढ़वाल जी, डॉक्टर भारती जी और तमाम मेरी युवा यहाँ की गांव की फौज, डॉक्टर राजेंद्र और मेरे गांव के नोइयावाली के सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, देवी रूपी मेरी बहनें, नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज मुझे खुशी है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि एक मिशन हमने कुछ समय पहले छेड़ा था। बीच में चुनाव आ जाने के कारण कुछ विलंब हुआ था, मगर चुनाव के अन पश्चात आज उस मिशन को फिर से आगे बढ़ाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर पैरा देते हुए और चोई देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा में एक संकल्प लिया कि जिस गांव के अंदर मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जिसमें मस्जिद हो, अगर देव का स्थान हो तो वहां शिक्षा का स्थान भी होना चाहिए। जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय भी होना चाहिए। आपको अचंभा होगा कि सरकारी तौर पर दुष्यंत जी ने जो इसकी शुरुआत की थी, उन्हें समय से पहले सत्ता से दूर होना पड़ा, मगर बहुत सारे प्रदेश के गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाने में वो कामयाब रहे। कुछ पिछड़ापन उस मसले में डवाली के क्षेत्र में था, तो मैंने ये संकल्प लिया कि हम सरकार में ना भी हों, मगर सबसे पहला काम अयाज संस्था के माध्यम से हम पूरे हलके के सभी 70 गांव के अंदर डिजिटल कंप्यूटराइज ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और आज आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है, नोइयावाली गांव के अंदर लगभग ये 37 या 38वीं लाइब्रेरी खुली है पूरे हलके के अंदर, और ये आज फिर से हमने काम शुरू किया है। 2 लाइब्रेरी आज मैं अलीका के अंदर खोल के आया हूं, आपके यहां खुली है, और अगले 2 महीने के अंदर मेरा टारगेट है कि 70 के 70 गांव में डिजिटल कंप्यूटराइज लाइब्रेरी। और युवा साथियों, मेरी बहनों से मैं कहूंगा, ये पूरे हरियाणा का नहीं, समूचे हिंदुस्तान का पहला ऐसा एरिया हो जाएगा जिसके अंदर 2 ब्लॉक पड़ते हैं, ओडा ब्लॉक और डवाली ब्लॉक। दोनों ब्लॉक में कोई भी ऐसा गांव नहीं रहेगा जिसके अंदर लाइब्रेरी हमारे पास ना हो। ये देश का पहला इलाका है। तो नशे से बच्चों को, नई पीढ़ी को दूर करने के लिए, दिशाहीन को दिशा देने के लिए, शिक्षा जगत में नई क्रांति लाने के लिए एक छोटा सा पौधा आज हम सब ने, ये मैंने नहीं किया, आप लोगों ने, सबने, हमने, मैं भी उसके अंदर एक हवन में आहुति डालने के लिए आया हूं।
आप सब लोगों ने मिलकर के किया है, ये पौधा लगाया है। मगर पौधे को अगर पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाता है, खराब हो जाता है, और उसे अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसे सींचना जरूरी है। आज मैं मेरी बहनों से अंदर यही कह रहा था कि लाइब्रेरी हमने बना दी, गांव वालों ने आपको समर्पित कर दी। आज जनप्रतिनिधि जो हमारे गांव के वो भी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, मगर अब आपने इसको चलाना है। ये हम नहीं चलाएंगे, इसको चलाना है। और सबसे बड़ी जरूरत है संस्कृति और कल्चर। जैसे मैंने यहां देखा कि आपने जूते बाहर निकलवाए, ये सबसे अच्छी बात है। जब तक डेकोरम, कल्चर, डिसिप्लिन नहीं रहेगा किसी भी चीज का, वो चीज अपनी कामयाबी की ओर नहीं पहुंच सकती। इसलिए मैं मेरे जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के, अब मुझे नहीं पता कि आपने कोई कमेटी गठित की है या जैसे भी कमेटी है, डॉक्टर भारती, हाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब कि उस कल्चर को आप जो है रूपरेखा ऐसी देने का काम करेंगे जिससे जो भी आए वो मन से आए और यहां से कुछ ना कुछ ले करके जाए। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। एक कमरा बनाना, उसमें एसी लगाना, उसमें कंप्यूटर लगाना या टेबल लगाना, ये कोई भी कर सकता है, मगर उससे उसका सही मूल जो मकसद है उस तक पहुंचाना अब ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। और मुझे ये उम्मीद है कि भविष्य में मैं जब भी गांव में आऊं, आप सब लोगों के साथ विचार साझे हों, तो मुझे बाबा साहब अंबेडकर और चौधरी देवीलाल जी का वो सपना जो है साकार होता नजर आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आपका और हमारा तो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आपका और हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। आज से नहीं है, 4 पीढ़ियों से है, और ये रिश्ता सदैव सदैव के लिए यूं ही बना रहेगा। आपने सदैव चौधरी देवीलाल के परिवार को अपना माना है, गले से लगाया है। इस गांव के प्रति हमारी बहुत जिम्मेवारियां हैं और समय समय पर जैसे जैसे जो जिम्मेवारी आप मेरी, आपके बेटे, आपके भाई की भी लगाते रहोगे, मैं उसको निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबका सुख दुख का हिस्सेदार बन करके रहूंगा। आपके लिए जो मेरे से बन पाएगा, आगे इस लाइब्रेरी के लिए भी आप जो लोग भी मांग रखेंगे। आज क्योंकि जैसे आपने मांग रखी सुभाष जी की चेयर्स की कमी है, तो अनिल जी मैं चाहूंगा वे चेयर्स जो जितनी और चाहेंगे इतनी चेयर्स और चाहें, और जो भी चाहिए, कोई फर्नीचर की कमी हो तो हमें बता देना, वो भी पूरी कर देंगे। और ये गोरी लगानी पड़ेगी, बच्चा बहुत हो गया। तो मैं आज ये बात की भी फिर घोषणा करूं, जब थे मांगो वही बात ने वे थे तैयारी करो, कमरो दो, माने कमरो तैयार करके दो यानी। तो ये जब मैं पूरी 70 कंप्लीट कर लूंगा तो 71 भी यहाँ बनाऊंगा। तो यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ था। ये कोई राजनीतिक जगह नहीं है जहाँ राजनीतिक बयान भाषण दिए जाए, ये शिक्षा का मंदिर है। और अब हमें इसे वट वृक्ष बनाना है, फिर उस पर अच्छे अच्छे फूल लगें, फल लगें, और उस फल का फायदा लेकर के ये मेरी बहनें, ये मेरे छोटे छोटे यहाँ प्यारे प्यारे जो बच्चे बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, ये देश के ऊंचे स्थान पर जाकर के अपने गांव नूयावाली का, अपने डवाली का, अपने हरियाणा का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी।